एक्सप्रेस में। और आइए सबसे पहले आपको बता रहे हैं, कल यानी कि शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जोशीमठ पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने हवाई सर्वे किया, पूरे इलाके का मुआयना किया और फिर जमीन पर उतरकर खुद सीएम धामी ने जोशीमठ की दरारों को देखा है। मुख्यमंत्री ने लोगों के घरों में जाकर वहां के हालात देखे, लोगों से मुलाकात की, उनसे बातचीत की। कई लोग रोते बिलखते हुए सीएम धामी से मिले हैं, अपनी व्यथा बताई है, जिस पर सीएम धामी ने लोगों को ढांढस दिया और पूरी मदद का भरोसा दिया। सीएम धामी ने वहां तैनात अधिकारियों के साथ मीटिंग की है। सेक्टर के हिसाब से मदद करने और पुनर्वास करने को कहा गया है। करते हैं ठीक जोशीमठ में जिंदगी की जंग जारी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की नजर बनी हुई है। शनिवार को सीएम धामी ने जोशीमठ का दौरा किया और पीड़ित लोगों से मुलाकात की। लोगों को धामी ने यहां पर ढांढस भी बंधाया और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। साथ ही जोशीमठ में आई कुदरती आपदा पर मिलिट्री के साथ साथ इसरो ने भी शहर के धंसने पर नजर बनाई हुई है। हिमालय की गोद में बसा एक जिंदा शहर जोशीमठ अब डराने लगा है। मकानों में आई अचानक दरारें अब चौड़ी होने लगी हैं। दरारों से पानी की धार तेज होने लगी है। जोशीमठ को पता नहीं किसकी नजर लग गई है। जोशीमठ पर संकट आ खड़ा हुआ है और आज इस संकट की घड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लोगों से मिलने के लिए आए, उनके दर्द को समझा, उन्हें आश्वस्त किया कि इस संकट की घड़ी में सरकार उनके साथ खड़ी है। पहली प्राथमिकता है लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए, जान माल के नुकसान को बचाया जाए। एक बसे बसाए पुराने शहर से लोग डरने लगे हैं। जोशीमठ में आई कुदरत की दरार पर सरकार एक्शन में आ गई है। मौके पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीड़ितों से मुलाकात की और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। सीएम धामी ने पीड़ितों को फौरन सुरक्षित स्थानों पर भेजने के निर्देश दिए और इस आपदा में मदद करने वाली सभी एजेंसियों को कार्रवाई करने के भी आदेश दिए। अभी चूंकि तात्कालिक स्थिति में ये आपदा आई है, तो इस आपदा में हमारा सबसे पहला काम तो यह है कि सभी को हम कैसे सुरक्षित कर पाए, जान माल की सुरक्षा हो। और जो नुकसान हुआ है, क्योंकि उसके लिए हमारे भूवैज्ञानिक बहुत सारी संस्थाओं के इस पर अपना अध्ययन कर रहे हैं और अध्ययन करने के बाद ही पता लगेगा कि आखिर किन कारणों से ये हो रहा है। मुख्यमंत्री धामी जोशीमठ में करीब 3 घंटे रहे, पीड़ितों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना और जोशीमठ को बचाने का आश्वासन दिया। अभी हमारी प्रायोरिटी है कि जिन घरों पर ये खतरा आया हुआ है, जहाँ भी दरारें पड़ी हुई हैं, उन सभी को सुरक्षित स्थानों पर निकालें, उनको सुरक्षित करें। हम सेक्टर स्तर पर भी जो है इस पर अधिकारी लोगों को नियुक्त कर रहे हैं कि जो प्रत्येक घरों की चिंता करेंगे, प्रत्येक यहाँ के लोगों की चिंता करेंगे। बहुत ठंड का मौसम है और बर्फबारी होने की भी संभावना है, इसलिए सभी को सुरक्षित स्थान मिले, ठंड से बचाव हो, भोजन मिले, उन सब की व्यवस्था में हम लोग लगे हैं। बाकी दीर्घकालिक योजना पर भी काम कर रहे हैं कि अगर यहाँ से सभी को पुनर्वास करना पड़ेगा, जिन जिन घरों में नुकसान हो रहा है, जो इसकी जद में आए हुए हैं, तो उस दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं। शहर के पीड़ित काफी समय से सीएम धामी का जोशीमठ में इंतजार कर रहे थे। जैसे ही सीएम जोशीमठ पहुंचे, लोगों ने अपनी आपबीती सुनाई और सीएम मदद की गुहार लगाई। तो हम यही चाहते हैं कि सरकार जितनी जल्दी हो सके हमें पुनर्वास या जो भी सरकार की नीति है उसके अमल करें और जल्दी जल्दी हमें विस्थापन कराया जाए। मेरा घर यहाँ पे नियर पोस्ट ऑफिस पे है, तो मेरा घर भी पूरा 3 तारीख की रात को जो ब्लास्ट या कुछ हुआ है, तो उसमें पूरी तरह मकान क्षतिग्रस्त हो गया है। तो हमारा यही है कि हमको यहाँ पे विस्थापन किया जाए, क्योंकि हम रहने लायक हमारा मकान नहीं रह गया है। जोशीमठ पहुंचे गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार का कहना है कि लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कराया जा रहा है। कमिश्नर ने बताया कि इसरो से भी मदद ली जा रही है और 1-2 दिन से इसरो जोशीमठ की तस्वीर जारी करेगा, जिसके बाद भूस्खलन की स्थिति साफ हो पाएगी। वहीं सैन्य इलाकों में आई दरारों को लेकर सेना के अधिकारियों से संपर्क किया गया है और सेना के अधिकारियों ने कहा है कि वे व्यवस्था देख रहे हैं।
तो सैन्य इलाकों में भी अगर ऐसी चीज है तो अपना कर रहे हैं व्यवस्था। सर, अभी तक वैज्ञानिकों की ओर से क्या कुछ संकेत दिए गए हैं, क्या कारण बता रहे हैं? वैज्ञानिकों की ओर से अभी तक जो चर्चाएं प्रारंभिक हुई हैं तो उनका कहना है कि जो पानी का स्रोत है भूमि के नीचे कहीं है और वो अब सैटेलाइट जो इमेजरी हैं इसरो से वो इकट्ठी की जा रही हैं। आज या कल में वो आ जाएंगे। तो उसके बाद हम पानी के नीचे की जो सतह है, भूमि के नीचे की सतह है, इस पूरे क्षेत्र की पिछले 4 महीने में क्या परिवर्तन हुए हैं वो इमेजरी ले रहे हैं। ये भयानक तस्वीरें उत्तराखंड के जोशीमठ की हैं, जहां पूरा शहर दरक रहा है। लोग अब इस पुराने शहर से पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। बारिश के दिनों में दिखाई देने वाले ऐसे झरने अचानक सर्दियों में दिखाई देने लगे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 या 2 मकानों में मुसीबत आई है। जोशीमठ के दूसरे स्थानों पर भी दरकने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जोशीमठ में 1 जनवरी के बाद जिस तरीके से लगातार दरारें बढ़ती चली गई, उसका असर अब सैन्य क्षेत्रों में भी तेजी के साथ दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सेना के क्षेत्र में दरारें ना पड़ रही हो। कई इलाके ऐसे हैं जो इस समय भूस्खलन की जद में आ चुके हैं। इस समय हम सेना के कैंप में मौजूद है। इसके आसपास के जो आप देख रहे हैं सड़क है, जो मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग है, उस पर भी दरारें आप देख सकते हैं। और ये जो आप सामने देख रहे हैं, सेना की एक सड़क ऊपर की तरफ जा रही है, सेना के जवान आपको दिखाई दे रहे होंगे। इस पूरे इलाके में इस समय दरार पड़ चुकी है। हालांकि सेना अलर्ट मोड पर पहले से ही है। और जोशीमठ में अगर बात करें तो यहाँ पे पूरी एक ब्रिगेड है, कम से कम 8 से 9 हजार जवान यहाँ पे रहते हैं। ये देखिए, एक बड़े हाल में अचानक दरार आ गई। ऐसी तस्वीरें सिर्फ किसी एक घर या सड़क की नहीं है, जोशीमठ के पूरे शहर में इसी तरह की आफत आई हुई है। आलम यह है कि लोग पलायन करने को मजबूर हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं। पानी के रिसाव का कारण एनटीपीसी की सुरंग को माना जा रहा था, लेकिन इसी बीच एनटीपीसी ने ये साफ कर दिया कि सुरंग से दरारों का कोई संबंध नहीं है। बहरहाल जोशीमठ को बचाना सरकार की पहली प्राथमिकता है। न्यूज़ 18 के लिए भारती सकलानी के साथ नितिन सोमवाल की रिपोर्ट। तो जोशीमठ से अब एक खबर आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री के दौरे के बाद अब सतर्क प्रशासन रात भर जिलाधिकारी यहां पर पहुंचे हुए अधिकारी करते रहे राहत शिविरों का दौरा। लोगों को हर संभव मदद देना प्रशासन की जिम्मेदारी, ये डीएम की तरफ से कहा गया है। मुख्यमंत्री ने भी अधिकारियों को राहत बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। लगभग 5 से ज्यादा राहत शिविरों में रुके हैं यहाँ लोग। अब निजी होटलों में जाकर लोग रह रहे हैं। अभी वेट भी हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी आए। नहीं, कल हम लोग भी के साथ जोशीमठ में हर रोज धीरे धीरे जगह खिसक रही है और जगह जगह दरारें पड़ रही है। जो दरारें पहले पतली थी अब काफी मोटी हो चुकी हैं। मनोहर बाग वार्ड में लगातार खेतों में मोटी मोटी दरारें पड़ रही हैं। तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरह से दरारों का जो आकार है वो बढ़ गया है। न्यूज़ 18 की टीम ने जब मौके का जायजा लिया तो देखा कि पूरा हाथ ही दरार के अंदर घुस गया है। यानी कि जोशीमठ में हालात लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं। हालांकि राहत और बचाव कार्य भी जारी है। सरकार ने लोगों को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है। जोशीमठ के मनोहर बाग वार्ड में हम इस समय मौजूद हैं और जहां सबसे पहले दरार बड़ी थी और अब वो दरार देखें आप किस तरीके से और ज्यादा चौड़ी हो गई है। आप देखें यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो पूरा एक हाथ इसके नीचे जा रहा है। ये देखिए आप, जोशीमठ में जो हालात हैं वो लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं और पूरी जो दरार का जो एरिया है वो लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी किस तरीके से लगातार दरारें बढ़ रही हैं। जो प्रशासन ने सबसे बड़ा फैसला लिया था, जोशीमठ रोपवे को बंद कर दिया गया था, उसका जो पहला पॉइंट है वो यहाँ पे नीचे है और आप देख भी सकते हैं कि वहाँ पे रोपवे इस समय खड़ी है। सुरक्षा की दृष्टि से रोपवे को बंद कर दिया गया था और इस समय हम रोपवे के 1 नंबर टावर के नीचे वाले इलाके में खड़े हैं और आप देखिए जो दरार है वो इसी इलाके में ज्यादा पड़ रही है। ये प्रशासन ने बहुत बड़ा फैसला लिया कि सुरक्षा की दृष्टि से सबसे पहले जोशीमठ औली रोपवे को बंद कर दिया। उसके बाद जिस तरीके से जो
दरारें हैं वो बढ़ती चली गई। लेकिन अब जिस तरीके से रोपवे को बंद कर दिया गया है, प्रशासन ने सभी लोगों को इस स्थान से दूसरे स्थान पर सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर दिया है। नितिन सिंह, न्यूज 18, मनोहर बागवाल। और इस खबर पर और जानकारी लेते हैं भारती सकलानी से, फोन लाइन पर इस समय मौजूद है। भारती सकलानी, कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, जिन्होंने पूरे इलाके का दौरा किया और हवाई सर्वेक्षण भी किया गया है और घनी आबादी वाला ये जोशीमठ इलाका है। क्या कुछ आश्वासन उनकी तरफ से दिया गया है? आज की सुबह की अपडेट्स क्या है? अधिकारी वहां पर मौजूद है जो उनको निर्देश दिए गए हैं, उस पर किस तरह से काम हो रहा है? देखिए, मुख्यमंत्री जब आए उसके बाद 2 बड़े फैसले लिए गए। एक तो बड़ा फैसला ये था कि प्रशासन को साफ तौर पर ये कह दिया गया कि राहत शिविरों में वो दौरा करते रहें और सभी जगह जो राहत और बचाव कार्य है उनमें तेजी लाई जाए। इसके अलावा लोगों को होम स्टे में रुकवाया गया, रेस्ट हाउसेज में रुकवाया गया है। तकरीबन 5 से ज्यादा राहत शिविर में लोग रुके हुए हैं और अब निजी होटल्स में भी लोगों को रोका जा रहा है। और इन शिविरों में, इन जगह पर जिलाधिकारी, रात भर अधिकारी की जो टीम्स हैं वो यहाँ पर जाती रही, देखती रही। सीएमओ की टीम भी यहाँ पर भेजी गई है। इसके अलावा एक कमेटी मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद बनाई गई, कमिश्नर लेवल पर जो फील्ड में काम देखेगी, और दूसरी कमेटी सचिवालय लेवल पर बनाई जाएगी, जो कि आपदा कंट्रोल रूम में मीटिंग हुई और उसके बाद मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। यानी कि ये कहा जा सकता है कि सबसे पहली प्रायोरिटी ये है कि लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए, जान और माल दोनों का कोई नुकसान ना हो और किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी ना हो। इसके लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है और अधिकारी जा रहे हैं उन शिविरों में भी देखने के लिए व्यवस्थाओं को कि क्या कुछ लोगों को दिक्कतें वहां पर पेश तो नहीं आ रही। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका भारती सकलानी जानकारी के लिए। जोशीमठ में